हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले हाई स्कूल का अंग्रेजी का पेपर देखिए मिल गया है। तो आज हम इसको एक एक करके देखते हैं, इसके सारे क्वेश्चन को कि किस प्रकार के क्वेश्चन इस बोर्ड परीक्षा में आ रहे हैं। तो चलिए पार्ट 1 देखते हैं। तो पार्ट ए देखते हैं। पार्ट ए दिया है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो इस पैसेज को हम पढ़ेंगे और इस पैसेज में ही 1 से 3 तक का आंसर दिया हुआ है। तो सबसे पहले पैसेज को पढ़ते हैं। दिया है कि व्हेन वी एंटर न्यूयॉर्क हार्बर द फर्स्ट थिंग वी सी इज द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। व्हाट इम्प्रेसेज अस मोस्ट इज इट्स साइज एंड मैग्निफिसेंस। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ इट केम टू बी देयर? The Statue of Liberty was a gift from the people of France to mark the 100-year anniversary of American independence. In 1869, sculptor Frederick Auguste Bartholdi began to plan his concept for the monument. Bartholdi envisioned liberty as a strong and proud figure, one who personified not only the majestic Greek goddess of the past but also the working men and women of the present. Finally, in 1888, the work was finished. तो अब हम इसके क्वेश्चन को देखते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि व्हेन वी एंटर न्यूयॉर्क हार्बर द फर्स्ट थिंग वी सी इज। सबसे पहले जब हम न्यूयॉर्क हार्बर में प्रवेश करते हैं तो क्या देखते हैं। ए दिया है कि द स्टैचू ऑफ अब्राहम लिंकन, द स्टैचू ऑफ गॉडेस वेनस, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी या द स्टैचू ऑफ गॉडेस लक्ष्मी। इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें से सबसे पहले हम देखेंगे कि जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, सी ऑप्शन इसमें सही है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी को हम देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दिया है कि द स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाज अ गिफ्ट फ्रॉम द पीपल ऑफ। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ के लोगों के द्वारा गिफ्ट किया गया था? तो पहला दे रहा है यानी ए दे रहा है फ्रांस, बी दे रहा है जापान, सी दे रहा है ग्रीस और डी दे रहा है इंग्लैंड। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन ए है, ए सही है कि पीपल ऑफ फ्रांस, ये इसका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 दिया हुआ है कि द स्टैचू ऑफ लिबर्टी पर्सनिफाइज। ए दिया है कि द मजेस्टिक ग्रीस गॉडेस ऑफ द पास्ट, बी दिया है कि वर्किंग मेन एंड वोमेन ऑफ द प्रेजेंट और सी दिया है द हिंदू गॉडेस सरस्वती और डी दिया है बोथ ए एंड बी। तो जो हमारा ऑप्शन ए और बी है ये दोनों सही है। तो इसके लिए जो ऑप्शन हमारा जो डी है यानी बोथ ए एंड बी, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दिया है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। आई विल नॉट गो टू हिज पार्टी और खाली स्थान दे के दिया है कि ही इनवाइट्स मी। अब इसमें आपको फिलअप करना है अनटिल, बी में दिया है इफ़, सी में दिया है अनलेस और डी में दिया है बट। इसमें से क्या सही है? तो आई विल नॉट गो टू हिज पार्टी, मैं उसके पार्टी में तब तक नहीं जाऊंगा जब तक कि वह मुझे इनवाइट नहीं करता है। तो यहाँ पर सी जो हमारा है, सी ऑप्शन सही है। यदि कंडीशन दिया जाता है तो कंडीशन में अनलेस इसका भी मतलब होता है जब तक नहीं, और अनटिल मने भी होता है जब तक नहीं, लेकिन जब टाइम देगा तो अनटिल और कंडीशन देगा तो अनलेस का यूज करेंगे। तो ऑप्शन सी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दिया है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। दिस यंग मैन इज ट्रू और दिया है हिज वर्ड। ऑप्शन दिया है ऑफ, फॉर, एट, टू। इसमें इन चारों प्रीपोजिशंस में देखना है कौन सा सही है। तो दिया है कि दिस मैन इज ट्रू, टू यहाँ होता है नहीं, ऑप्शन जो हमारा डी है, डी सही है। तो ट्रू टू हिज वर्ड। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 दिया है कि रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। यह इधर उधर दिया है, आपको इसको करेक्ट आर्डर में लगा करके मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। दिया है कि लास्ट, रेनिंग, इट, बीन, नाइट, हैज और सिंस। इसको रीआर्डर में रखना है। तो जो रीआर्डर में रखेंगे तो देखेंगे क्या हो रहा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट तो इट दिया है, इट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, तो यहाँ हैज
होना चाहिए, नहीं दिया है, बीन दे दिया है। यहाँ देखिए नाइट दिया, यानी ए कैंसिल हो गया, बी भी कैंसिल हो गया। यहाँ बीन से शुरू किया, यह भी कैंसिल हो गया। तो यानी हमारा जो डी ऑप्शन है, डी सही है कि इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, यानी पिछली रात से बारिश हो रही है, ये इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। दिया है कि ही स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन परचेजिंग कॉस्टली क्लॉथ। दे रहा है कि आइडेंटिफाई द वर्ड स्पेंट। इसमें देखना है कि स्पेंट क्या चीज़ है, यानी दिया है ही स्पेंट, उसने खर्च कर दिया, अ लॉट ऑफ मनी बहुत सारा पैसा, ऑन परचेजिंग कॉस्टली क्लॉथ, यानी महंगे कपड़ों को खरीदने में बहुत सारा पैसा उसने खर्च कर दिया। तो यानी स्पेंट दिया है कि इसमें पहचानिए क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है या एडवर्ब है। तो यानी जो यहाँ स्पेंट है सब्जेक्ट के तुरंत बाद आया है, तो यह वर्ब है। तो ऑप्शन हमारा जो सी है, सी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड। इसमें से कौन सा जो वर्ड है वह गलत है। PRAYER प्रेयर, प्रार्थना, यह सही है। बी मिसचीफ, MISCHIEF, ये भी सही है। GRAMMER, ये देखिए मिल गया, GRAMMER होता है, GRAMMER प्रिंट हुआ है। तो ऑप्शन हमारा जो सी है, सी सही है। और ATTACH अटैच सही है। यानी हमारा जो ऑप्शन सी है, सी इसका उत्तर हो सकता है, यानी होगा, क्योंकि यही मिस स्पेल्ड किया गया है। ग्रामर की अंग्रेजी यानी स्पेलिंग GRAMMER होता है, यहाँ ER प्रिंट हुआ है, इसलिए सी इसमें ऑप्शन सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10। दिया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट फॉलो। इस पैसेज को पढ़िए। इस पैसेज में आपको 9 और 10 का आंसर मिलेगा। पैसेज क्या है कि ही wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree where he vowed to stay until enlightenment came. Enlightened after 7 days, he renamed the tree the Bodhi tree, and the tree of wisdom, and began to teach and to share his new understandings. क्वेश्चन क्या दिया है कि सिद्धार्थ गौतम वांडर्ड इन सर्च ऑफ एनलाइटमेंट फॉर। ये गौतम यानी सिद्धार्थ गौतम ने एनलाइटमेंट को प्राप्त की खोज में कह रहा है कि कितने सालों तक भ्रमण किया था। तो इसमें दिया है कि ही वांडर्ड फॉर 7 years। तो यानी इसमें जो ऑप्शन हमारा बी है, बी सही है। यानी ए दिया है 4, बी दिया है 7, सी दिया है 5 और डी दिया है 3। तो बी हमारा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। दिया है सिद्धार्थ गौतम गॉट एनलाइटमेंट सीटिंग अंडर। किसके नीचे बैठ कर के उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो बैनियन ट्री यानी बरगद के पेड़ के नीचे, मैंगो ट्री आम के पेड़ के नीचे, पीपल ट्री पीपल के नीचे, या ओक ट्री या बलूत के पेड़ के नीचे। तो ऑप्शन जो हमारा सी है, सी सही है, यानी पीपल के पेड़ के नीचे, यानी यहाँ दिया हुआ है। तो इसलिए ऑप्शन हमारा जो सी है, सी सही है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13। दे रहा है कि 11, 12, 13 चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या दिया है, विच क्वालिटी ऑफ लेंचो इम्प्रेस द पोस्ट मास्टर मोस्ट। यानी लेंचो के कौन से गुण ने पोस्ट मास्टर को सबसे अत्यधिक प्रभावित किया। ये दिया है हिज फुलिशनेस, उसकी मूर्खता, हिज ग्रेट फेथ इन गॉड, यानी ईश्वर में उसका जो अटूट विश्वास था उसने, हिज सिंप्लिसिटी, उसकी यानी सिंप्लिसिटी ने, और नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन जो हमारा बी है, बी सही है। हिज ग्रेट फेथ इन गॉड, यानी ईश्वर में जो उसका अटूट विश्वास था उसने पोस्ट मास्टर को अत्यधिक प्रभावित किया। अगला क्वेश्चन 12वां दिया है कि हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट। हिज फर्स्ट फ्लाइट के लेखक का क्या नाम है। अब इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। ए दिया है कि पॉलो सेलो और कैरेलियम ओ फ्लैherटी। तो हमारा जो बी है, बी सही है, किलियम ओ फ्लैherटी इसके लेखक हैं, यानी हिज फर्स्ट फ्लाइट के। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। दिया है कि हु हैड इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम इन अपर आसाम। कि अपर आसाम में भ्रमण के लिए राजवीर को किसने इनवाइट किया था। तो उसके साथ जो पढ़ता उसका मित्र प्रांजल था, उसी ने किया था। तो ऑप्शन दिया है प्रांजल फादर, प्रांजल के पापा ने, प्रांजल किया था, टी वेंडर चाय के विक्रेता ने किया था, या प्रोमिनेंट लीडर ऑफ आसाम। तो हमारा जो बी है, बी इसका ऑप्शन सही है।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 और 15 दिया है कि रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इस जो स्टेंजा है, इस स्टेंजा को, पोयम को पढ़ते हैं और इस पोयम में ही 14 और 15 का आंसर है। क्या दिया है कि द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट और इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हंचेज एंड देन मूव्स ऑन। तो क्वेश्चन नंबर 14 दिया क्या है, दे रहा है कि हु इज द पोएट ऑफ द पोयम रिटेन एबव। तो जो ऊपर लिखा गया पोयम है, इस पोयम के लेखक का क्या नाम है, पोएट का क्या नाम है। तो इस पोयम का नाम है फॉग या द फॉग। तो इस फॉग के लेखक कौन हैं, तो फॉग के जो लेखक हैं वह दिया हुआ है यानी कार्ल सैंडबर्ग, बी दिया है कि विलियम बटलर ईट्स, सी दिया है जॉन बायरन और डी दिया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो इसके जो पोएट हैं वह ए यानी कार्ल सैंडबर्ग हैं। तो ऑप्शन हमारा जो ए है, ए सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या दिया है कि द फॉग कम्स यानी जो कोहरा है वह आता है, कैसे आता है, लाउडली शोर करते हुए, हेस्टली तेज़ी से, साइलेंटली चुपके से, स्लोली धीरे से। तो जो हमारा ऑप्शन सी है, सी सही है कि बहुत ही साइलेंटली, क्या दिया है, साइलेंट हंचेज यानी बिल्कुल साइलेंटली चुपके से यह आता है। तो ऑप्शन सी सही है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक के लिए। तो दिया हुआ है 16 से 20 तक के लिए चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है कि फॉर हाउ मेनी डेज वाज ट्रिकी गिवन नो फूड, यानी ट्रिकी जो डॉग था उसको कितने दिन तक भोजन डॉक्टर ने नहीं दिया था। तो ऑप्शन क्या दिया है कि 1 डे, 4 डेज, 2 डेज या 6 डेज। इसमें से कितने दिन तक, यानी 2 दिन तक उन्होंने कुछ नहीं उसको दिया था। तो ऑप्शन हमारा जो सी है, सी सही है, 2 डेज। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। दिया है कि हाउ ओल्ड वाज हरी सिंह व्हेन ही मेट अनिल, कि जब अनिल से हरी मिला तो हरी की आयु कितने वर्ष थी। तो इसका ऑप्शन जो है वह 15 ईयर्स है। तो ऑप्शन ए इसका सही है कि 15 साल की उसकी उम्र थी। इसमें दिया है 15, 17, 20 और 21। तो ऑप्शन ए जो हमारा है वह सही है। अगला देखिए, दिया है कि व्हाट वाज द एविडेंस अगेंस्ट होरेस दैट गॉट हिम अरेस्टेड, यानी होरेस के खिलाफ ऐसा कौन सा सबूत था जिसके बल पर उसको गिरफ्तार किया गया। तो इसका दिया हुआ है कि द कीज चाबी के बल पर, हिज ग्लोव्स उसके दस्तानों के कारण, हिज फिंगरप्रिंट उसके अंगुलियों के निशान के कारण, या ऑल ऑफ एबव या इन सभी के कारण। तो जो ऑप्शन हमारा सी है, सी सही है कि हर जगह उसके फिंगरप्रिंट्स मिले थे, इसलिए जो ऑप्शन हमारा सी है, सी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 क्या दिया है कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। क्या दिया है कि ग्रिफिन वाज ए, ग्रिफिन था, क्या था, तो ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, या लॉलेस पर्सन मनमौजी व्यक्ति था, बोथ ए एंड बी यानी ए और बी दोनों था, या दे रहा है कि नन ऑफ एबव इसमें से कोई नहीं था। तो ऑप्शन जो सी है, सी सही यानी वह ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, यह भी सही है। लॉलेस पर्सन यानी नियम कानून को न मानने वाले यानी मनमौजी व्यक्ति, यह भी सही है। इसलिए ऑप्शन जो हमारा सी है, सी सही है कि बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 दिया है कि हु हैड इनवाइटेड मटिल्डाज हस्बैंड फॉर द बॉल या पार्टी, यानी पार्टी के लिए मटिल्डा के हस्बैंड को किसने इनवाइट किया था। ए दिया है कि द प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री ने किया था, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति ने किया था, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, या सी दिया है, डी दिया है गवर्नर। तो ऑप्शन जो इसमें हमारा सी है, सी सही है, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। तो ऑप्शन हमारा सी सही है।